होता है इन आवर सोसाइटीज, ठीक है, जो हमारा जनरल सोसाइटी है वहाँ जो है हमारा स्मॉल स्केल इंटरप्राइजेज जो होते हैं वो जनरली फाउंड होते हैं। जैसे कि आप क्या कर देख सकते हो, आप कुटीर उद्योग देख सकते हो जो हमारे आसपास चल रहा है, ठीक है, जिसमें चिप्स है, पापड़ है, चटनी है, अचार है, ये सारी चीजें बन रही होती हैं। आपके बैग हैं, जूट के बैग्स हैं, ठीक है, कुछ हैंडलूम आइटम्स बन रहे होते हैं जो मार्केट में सेल होते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट आपका कुछ स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप हो जाता है, जैसे कि आपका जो है अचार के लिए कुछ महिलाओं ने मिलके क्या किया, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप सेटअप कर लिया, ठीक है। और कुछ प्रोडक्शन शेड्यूल सेटअप कर लिया, लाइक चिप्स के लिए कुछ कुछ लोगों ने जैसे स्मॉल इंडस्ट्रीज कहीं सेटअप कर ली, ठीक है। आप कुछ अदर ब्रीवरेजेस के लिए सेट कर रहे हो, आपका मिक्सचर है, नमकीन है, सो ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी आती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। समझ में आया क्या आता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में? So small scale industries are generally found in all the societies along with the large scale, क्योंकि large scale जो होता है वो जनरली क्या कहते हैं ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है जो अर्बन अर्बन एरियाज में कंज्यूमेबल होते हैं और जो होते हैं बेसिकली लग्जूरियस गुड्स होते हैं जो हाई क्लास पीपल प्रेफर करते हैं। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं देयर कॉस्ट इज समवॉट लेस, या फिर व्हाट वी कैन से अफोर्डेबल होती हैं एज कम्पेयर टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज बीन प्लेड एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन प्लानिंग एंड बिगिनिंग ऑफ बोथ इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल रीजन। क्यों? क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया को क्या बोलते हैं, एग्रीगेरियन इकोनॉमी, क्या बोलते हैं, भारत को एक कृषि प्रधान देश है ना, ये बोला जाता है। यस और नो, डू यू हर्ड द टर्म कृषि प्रधान देश, एग्रीगेरियन इकोनॉमी? यस मैम, क्योंकि हमारा प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर कवर करता है। हाँ, ठीक है। सो हमारा क्या है, इंडिया जो है एक एग्रीगेरियन इकोनॉमी है जहाँ पे हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द पीपल जो है वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, ठीक है। सो एग्रीकल्चर इज समथिंग विच इज नाउ डिक्लाइनिंग, ठीक है, वो डिक्लाइनिंग स्टेज में है। हम उसको मतलब गवर्नमेंट आर टेकिंग लॉट ऑफ मेजर्स टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर, बट स्टिल सो क्या किया है गवर्नमेंट ने कि हम एग्रीकल्चर के साथ कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है जो जो ये हमारे फार्मर्स हैं वो सेटअप करेंगे सो दैट दे विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ दैट, ठीक है। उनको कुछ सैलरी में हाइक मिल जाएगा, उनको कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे, कम कॉस्ट में प्रोडक्ट बनाएंगे एंड देन उसको मार्केट में सेल करेंगे। उनसे क्या होगा, उनकी अर्निंग इंक्रीज होगी, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा, उनका लाइक उनके बच्चों के लिए एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी, ठीक है। सो क्या है, बेसिकली इंडिया का जो प्लानिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन प्लानिंग, ठीक है, चाहे आप इकोनॉमिक टर्म में देखो या आइडियोलॉजिकल टर्म में देखो। इकोनॉमिक टर्म में एज यू ऑल नो कि अभी क्या है, बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं एंड दे आर रनिंग वेरी वेल एंड अर्निंग अ ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। एंड ऑल्सो आइडियोलॉजिकल रीजन, आपने गांधी जी की फिलोसफी सुनी होगी, ठीक है। गांधी जी की क्या फिलोसफी थी, कोऑपरेटिव सोसाइटी की, वो क्या करते थे, हैव यू हर्ड द टर्म खादी? खादी प्रोडक्ट वाली खादी नहीं, खादी कपड़ा वाला खादी, हैव यू हर्ड द टर्म खादी क्लॉथ? यस मैम। ठीक है। सो क्या है, यस गांधी मैम। जी ने क्या किया था, चरखा चलाया था एंड उन्होंने क्या किया था, प्रमोट किया था स्वदेशी मूवमेंट को। तो उससे क्या हुआ था, उन्होंने बोला था, बॉयकॉट किया था सारे जो फॉरेन गुड्स थे एंड उन्होंने क्या किया था कि अपने खुद के इंडियन मेड जो क्लॉथ्स हैं उसको प्रेफर किया था इन कंपैरिजन टू फॉरेन क्लॉथ्स, ठीक है। सो ऐसा आइडियोलॉजिकल भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से क्या है, इंडिया में जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज या एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप हो रही हैं एंड दे आर रनिंग वेरी वेल, ठीक है। सो टुडे इंडिया ऑपरेट द लार्ज एंड ओल्डेस्ट प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन डेवलपिंग कंट्री। तो इंडिया जो है एट प्रेजेंट जो भी मेथड यूज कर रहा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए वो क्वाइट ओल्ड है, ठीक है। बिकॉज एज यू ऑल नो इंडिया में जो है प्लानिंग जो होता है वो 5 ईयर प्लानिंग होती थी, अब तो रिमूव हो गई है 5 ईयर प्लान, ठीक है। 5 ईयर की प्लानिंग होती थी, तो 5 ईयर प्लानिंग सपोज आज से 5 साल पहले किसी चीज की प्लानिंग हुई तो हो सकता है उस समय में उतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं रहा होगा, बट एट प्रेजेंट टाइम देर इज अ ह्यूज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। सो बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए जो भी प्लानिंग चल रहा होता है वो प्लानिंग इज समवॉट लाइक व्हाट वी कैन से इट इज अ नॉट दैट मच टेक्निकली साउंड, ठीक है। सो जो डेफिनेशन जो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वो जो होती है वेरी करती है फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, ठीक है। सो कैसे वेरी करती है, लेट्स सी इन नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस इज द डेफिनेशन और द क्राइटेरिया फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है। सो क्या है आपका चेंज इन द डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, ठीक है। यहाँ पे दो चीजें दी हुई है, फर्स्ट वन इज एग्जिस्टिंग एमएसएमई, मतलब ये जो एमएसएमई या फिर एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, समझ में आया? MSME मीन्स माइक्रो, यहाँ देखो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, इज फॉर इंटरप्राइज,
ठीक है। सो एग्जिस्टिंग एमएसएमई इसलिए लिखा हुआ है, डू यू नो दिस ईयर, दिस फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग में जब बजट प्रेजेंट हुआ, ठीक है, तो निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया कि आपका जो एमएसएमई का जो क्राइटेरिया था कि कितना से कितना इन्वेस्टमेंट में उसको हम लोग माइक्रो, कितना से कितना इन्वेस्टमेंट में स्मॉल, और कितने से कितने इन्वेस्टमेंट में हम किसी इंडस्ट्री को मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में बाइफरकेट करेंगे, उस डेफिनेशन को चेंज कर दिया। ठीक है, दैट वी विल स्टडी हियर। सो एग्जिस्टिंग मीन्स जो प्रीवियस था, ठीक है, क्योंकि स्लाइड्स मुझे ऐसे ही मिली, सो मैंने यही डाल दिया प्रीवियस। ठीक है, दिस ईयर जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में जो आया है, ठीक है, वो है आपका यहाँ बॉटम साइड पे। ठीक है, एंड ये जो है आपका एग्जिस्टिंग एमएसएमई जो लिखा हुआ है, ये है आपका प्रीवियस का। ठीक है, जो था आपका इस साल के फाइनेंशियल ईयर एंड होते तक ये डेफिनेशन था, बट नाउ ये नीचे वाला डेफिनेशन हो गया जिसको बोल लिखा गया रिवाइज्ड एमएसएमई। सो लेट अस सी द क्राइटेरिया क्या है। इनिशियली बिफोर द फाइनेंशियल ईयर 2021 का बजट अनाउंसमेंट के पहले जो क्राइटेरिया था इन्वेस्ट क्या बोलते हैं एमएसएमई का, सो क्राइटेरिया इज कम्स अंडर द टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज ऑन द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, क्या था अंडर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी की टोटली जो इन्वेस्टमेंट होता था आपका प्लांट एंड मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स को सेटअप करने में, ऑन द बेसिस ऑफ दैट एमएसएमई इज क्लासिफाइड। ठीक है, बट नाउ इन न्यू और रिवाइज क्राइटेरिया में क्या हुआ है, क्राइटेरिया जो है चेंज हुआ है। यहाँ टू थिंग्स आर इंक्लूडेड, दैट इज फर्स्ट वन इज द इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर। So on the basis of these two things, MSME definition has been changed. So let us see, first क्या था आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यहाँ पे आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड या सर्विसेज सेक्टर। सो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपका इफ इट इज अ स्मॉल सॉरी इफ इट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज देन इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 25 lakh rupees, and if it is a service enterprise then investment should be less than 10 lakh rupees. Okay, and if it is a small scale industry, ठीक है, सो आपका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, लेस देन 5 crore rupees, एंड इफ इट इज सर्विस सेक्टर देन इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 2 crore rupees, एंड इफ इट इज अ मीडियम स्केल इंडस्ट्री देन इन मीडियम स्केल इंडस्ट्री, एंड इफ इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज देन इन्वेस्टमेंट शुड बी लेस देन 10 crore rupees, एंड इफ इट इज अ सर्विस सेक्टर द इन्वेस्टमेंट शुड बी 5 crore rupees। समझ में आया, ये बेसिकली इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, आप इसको मेमोराइज कर सकते हो कि कितना कितना इन्वेस्टमेंट होगा, तो कौन कौन से कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्रीज में आएंगी। ठीक है, एंड नाउ कम्स टू द रिवाइज्ड। ठीक है, जो इस साल फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 2021 में से आपका क्या कहना चाहिए एप्लीकेबल हो रहा है। सो यहाँ पे जो है दो कंपोजिट क्राइटेरिया था, दैट इज इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर। इन दोनों चीजों के बेसिस पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्लासिफाई किया गया है। सो क्लासिफिकेशन यहाँ पे अब डिफरेंस नहीं है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के लिए हम अलग अलग जो है इन्वेस्टमेंट और जो है हमारा एनुअल टर्नओवर का क्राइटेरिया दे रहे, नहीं, यहाँ दोनों के लिए सेम क्राइटेरिया रख दिया गया है। सो इफ इट इज अ माइक्रो एंटरप्राइज then investment should be less than 1 crore rupees and turnover should be less than 5 crore rupees। यहाँ पे less than and equal to नहीं है, this is only less than। ठीक है, सिर्फ ये symbol है। okay, if it is a small scale industry or small enterprises then investment should be less than 10 crore rupees and turnover should be less than 50 crore rupees, and if it is a medium enterprise then investment should be less than 50 crore rupees and turnover should be less than 250 crore rupees। so how you can memorize this new criteria, न्यू क्राइटेरिया को कैसे मेमोराइज करोगे, लाइक 1 5। ठीक है, ये शॉर्टकट मेथड बता रही हूँ हाउ टू मेमोराइज दिस 1 5। यहाँ लिखो 10 50। ठीक है, यहाँ लिखो 50 एंड 250। ठीक है, 1 5 10 50 एंड 50 एंड 250। ठीक है, अब इसका कोई तरीका नहीं है, मैंने इसको जस्ट ऐसे ही समराइज करने के लिए निकाला है। एक 1 5 10 50 50 250, फिर यहाँ पे आप लिख दो कि लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर दोनों के लिए, यहाँ पे आपका माइक्रो इंडस्ट्री है, यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्री है, यहाँ पे आपका मीडियम स्केल इंडस्ट्री है। सो ये आपका न्यू जो डेफिनेशन है एमएसएमई का ये आ जाएगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दैट आपको जो है ओल्ड जो क्राइटेरिया ये भी याद रखना चाहिए। ठीक है, सो ओल्ड के लिए यू कैन मेक ना कि कैसे क्राइटेरिया होगा, आप थोड़ा सा बना के यू कैन मेमोराइज। ठीक है, सो व्हाई आई एम टीचिंग दिस टू यू, बिकॉज हो सकता है कि आप एमबीए करने के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में जाए, नए एंटरप्रेन्योर बने, सो यू नीड टू नो ना कि क्या रिवाइज क्राइटेरिया है इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर के बेसिस में। सो आप किस तरह का बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ओके, अंडरस्टूड, समझ में आया क्राइटेरिया, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। सो देयर आर जनरली 4 kind of small scale industries. First one is a manufacturing industry. So manufacturing industry is something which
क्या करता है, विच विल प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट फॉर द फाइनल कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ऐसे कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे जो फाइनल होगा, एंड उसको कौन कंज्यूम करेगा, कंज्यूमर, ठीक है, या जो भी इंडस्ट्री उसको कंज्यूम करना चाहती है उसको कंज्यूम करेंगे, एंड ऑल्सो फॉर प्रोसेसिंग ऑफ अदर इंडस्ट्री। दो चीजों के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वो अपनी तरफ से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बना देगा, आइदर दिस विल बी कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर और आइदर दिस प्रोडक्ट विल बी यूटिलाइज इन अदर इंडस्ट्री फॉर देयर रॉ मटेरियल, ठीक है। जैसे आपका टायर मैन्युफैक्चरिंग, सो टायर मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, टायर को होता है डायरेक्ट कस्टमर भी खरीद सकता है, ठीक है, अपनी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग ऑटोमोबाइल है उसमें लगाने के लिए, या फिर कुछ ऐसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिनको क्या है ऑटोमोबाइल में टायर्स लगाने हैं वो भी इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। नाउ कम टू द सेकंड, दैट इज फीडर इंडस्ट्री। So feeder industries are something which are having some kind of specialization in product and services, like example के लिए like casting है, electroplating है, electrical repair है, ठीक है, mechanical repair है, and travel agencies. So these are the agencies which have the some kind of specialization. अगर ये industries ऐसे काम नहीं करेंगे तो no one others can do that, ठीक है। उनके पास कुछ स्पेशलाइजेशन है, कुछ स्पेशल मशीनरीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो वो ऐसे जो स्पेशल वर्क होते हैं वो इंडस्ट्रीज करते हैं जिनको बोलते हैं हम लोग फीडर इंडस्ट्रीज, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड वन, दैट इज एंसिलरी टू द लार्ज इंडस्ट्री। सो एंसिलरी टू द लार्ज इंडस्ट्री मींस दिस आर द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूसेस द स्पेयर पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है, जो हम किसी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डिलीवर करते हैं उनके फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। सो एंसिलरी इंडस्ट्रीज जनरली सेल करते हैं नॉट लेस देन 50% ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरर्स टू वन और मोर इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है। मीन्स एटलीस्ट 50%, ठीक है, 50% या 50% से ज्यादा जितना भी उनका प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वो जनरली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज बाय कर लेती हैं फॉर देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी, ठीक है, या फिर उनको जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करनी है उनके लिए। नाउ कम्स टू द फोर वन, दैट इज माइनिंग एंड क्वेरिंग। सो माइनिंग, एज यू ऑल नो, माइनिंग मतलब क्या होता है, हम मिनरल्स निकालते हैं हमारे रॉक्स थे, ठीक है, रॉक है या फिर हमारा जो भी मड है वहां से हम क्या करते हैं मिनरल ओर्स निकालते हैं, दैट इज द माइनिंग। एंड क्वेरिंग मीन्स हम कुछ ऐसे स्टोन्स इकट्ठा करते हैं जो वैल्यूएबल है, जैसे आपका है लाइमस्टोन ऐसे, या फिर संगमरमर हम बोलते हैं, या फिर स्लेट है, ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं वो आती हैं आपकी क्वेरिंग में। सो दिस आर द इंडस्ट्रीज दैट हैव अ लीज फॉर अ माइनिंग ओर्स एंड मिनरल्स, ठीक है। सो माइनिंग के लिए क्या होता है, जनरली माइनिंग कम अंडर द सेंट्रल लिस्ट। माइनिंग किस में आता है, सेंट्रल लिस्ट में आता है, ठीक है। सो माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटी के लिए क्या होता है, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है, आइदर इट मे बी फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट, और वो क्या करते हैं, परमिट करते हैं बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कंपनीज होती हैं, छोटी कंपनीज होती हैं उनको, कि आपको माइनिंग करके उस प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एरिया से क्या करना है, ओर एंड मिनरल्स को निकालना है, ठीक है। एंड दिस लीज इज फॉर सर्टेन पीरियड, ठीक है। आप लीज क्या है, आप परमानेंट नहीं दे सकते, लीज क्या होता है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है। सो दिस इज अबाउट द माइनिंग एंड एक्वायरिंग। नाउ अदर कुछ एग्जाम्पल्स के लिए यू कैन कंसिडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तो मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैसे चल रही हैं आपकी, इंस्टाग्राम में बहुत सारी चल रही हैं। एज यू नो इंस्टाग्राम में क्या चल रहा है आपका, आप प्रोडक्ट खरीद सकते हो, जैसे लड़कियों के लिए बहुत सारे आइटम अवेलेबल है, लाइक दे कैन बाय द ईयरिंग, क्लॉथिंग आइटम्स खरीद सकते हैं, मेकअप ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं जो जनरली इंडिया में मैन्युफैक्चर होते हैं, ठीक है, चाइनीज हैं वो भी खरीद सकते हो। So, ऐसे अदर मॉडर्न स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज चल रही हैं जिनको हम इंस्टाग्राम या फिर अदर जो है फेसबुक है या फिर अदर्स जो भी सोशल मीडिया उसके थ्रू हम क्या करते हैं, बाय करते हैं। एंड उनका भी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है, आइदर दे विल मैन्युफैक्चर और आइदर दे विल लाइक बाय द रॉ मटेरियल फ्रॉम द अदर प्लेसेस एंड देन उसको रीअसेंबल करके या असेंबल करके फिर उसको सेल करते हैं। नाउ कॉटेज इंडस्ट्री, एज यू ऑल नो, कॉटेज इंडस्ट्री मीन्स कुटीर उद्योग, ठीक है। वहाँ क्या करते हैं हम लोग, जैसे अचार पापड़ चटनी, एज यू ऑल नो, जो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, विमेन्स हैं, ये लोग चलाते हैं। विलेज इंडस्ट्रीज जो गांव में जो आपका है टोकरी बनाने का काम है, आपका जूट के बैग्स बनाने हैं, जूट के आपके स्लीपर्स बनते हैं, ठीक है, एंड अदर क्लॉथिंग मटेरियल है, ठीक है, आपके क्लॉथ के ऊपर कुछ एम्ब्रॉयडरी होके कुछ चीजें बनती है जो हम लोग खरीदते हैं, लाइक फॉर आवर बेडशीट्स के लिए, सोफा कवर्स के लिए, ये सब विलेज इंडस्ट्रीज में आती हैं। सर्विंग इंडस्ट्रीज कुछ ऐसे सर्विसेज है जो हम लोग जनरली गांव गांव से लेना प्रेफर करते हैं, ऐसी सर्विसिंग इंडस्ट्रीज है, ठीक है। सो दिस आर द टाइप ऑफ अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। Now come to the next, that is characteristics of small scale industry. So small scale industry is kind of one man show, ठीक है, जैसे आपने मैजिकल शो में देखा होगा, लाइक दिस इज द वन मैन शो। सो इन द सेम वे जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है, ये क्या होता है, वन मैन शो होता है, बिकॉज हियर द एंटरप्रेन्योर इज द ओनली वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर all of its decision and all of the business activities. So activities are mainly carried out by one of the partner or the director, ठीक है, एक पार्टनर या डायरेक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सारी एक्टिविटीज के लिए, एंड अदर जो भी पार्टनर्स होते हैं दे आर जनरली अ स्लीपिंग पार्टनर,
ठीक है, या फिर व्हाट वी कैन से डोरमेंट पार्टनर। मैंने पढ़ाया था आपको बीएल में कि टाइप्स ऑफ पार्टनर क्या होते हैं, तो स्लीपिंग पार्टनर को क्या बोलते हैं हम लोग, डोरमेंट पार्टनर भी बोलते हैं। ठीक है, सो जो ओनर होता है, द ओनर हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ मैनेजर, बिकॉज वो क्या करता है, अपने सारे डिसीजंस खुद लेता है, पूरे बिजनेस को खुद ही मैनेज करता है। सो ही इज, सो द ओनर हिमसेल्फ इज अ मैनेजर एंड द यूनिट इज मैनेज्ड इन अ पर्सनलाइज्ड वे। ठीक है, वो क्या करता है, पूरे यूनिट को अपने तरीके से मैनेज करता है। उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज तो है नहीं, जरूरी नहीं है कि हर एंटरप्रेन्योर जो बन रहा है वो एमबीए किया ही हो, उसको सारा मैनेजमेंट का नॉलेज हो, बट ऐसा जरूरी नहीं है। सो वो क्या करता है, जो भी एक्टिविटीज होती हैं उसके एंटरप्राइज के अंडर, ठीक है, या जो भी उसको मैनेज करनी है, वो अपने तरीके से या फिर उसको जैसा ठीक लगता है उस हिसाब से वो पर्सनलाइज वे में मैनेज करता है। एंड ही विल टेक द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन बिजनेस मैटर्स एंड इन डिसीजन मेकिंग, बिकॉज अल्टीमेटली ही इज द ओनर, ही इज द मैनेजर। ओनर भी है, मैनेजर भी है, उसको सब चीजें मैनेज करना है। सो अल्टीमेटली वो क्या करेगा, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा बिजनेस एक्टिविटीज में, खुद ही डिसीजन लेगा। सो स्मॉल स्केल यूनिट हैज अ लेजर जेस्टेशन पीरियड। सो लेजर जेस्टेशन पीरियड मीन्स आपका जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की एंट्री से लेके आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने तक का जो टाइम होता है, ये कहलाता है आपका जेस्टेशन पीरियड। ठीक है, सो जेस्टेशन पीरियड जो होता है वो बहुत लेस होता है इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, आपने क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, छोटे प्रोडक्ट बनाने हैं, क्विकली छोटे मोटे मशीनरी सेटअप करने हैं, आपको रॉ मटेरियल प्रोक्योर करना है, खरीद के लाना है मार्केट से, क्विकली जो आपके पास लेबर अवेलेबल है वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट को जो भी रॉ मटेरियल उसको फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। सो क्या होता है, इसका जेस्टेशन पीरियड कम होता है। ठीक है, सो द स्कोप ऑफ द स्मॉल स्केल यूनिट इज जनरली लोकलाइज्ड होता है ना, रिक्वायरमेंट्स आर यूजुअली टू कैटर द रीजनल डिमांड। जैसे कि आपका व्हाट वी कैन से पिकल है, अचार है, योर योर बहुत सारे काइंड ऑफ चटनीज आती हैं, सेजवान सॉस, ये जो जो चीजें होती हैं, कुछ लोकल भी चीजें आती हैं। आपका है पापड़ है, ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर है, ठीक है, कुछ कुकीज हैं। ठीक है, ये सब क्या है, जनरली लोकलाइज्ड में बनती हैं एंड लोकल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं और वहीं कंज्यूम हो जाती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो बहुत बहुत ब्रॉड एरिया लाइक पूरे इंडिया को कवर कर रही हैं, या फिर आपके व्हाट वी कैन से द होल जो आपका साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, या फिर साउथ एशियन रीजन है, उसको कवर कर रही है। ठीक है, वो क्या करते हैं, जनरली लोकलाइज्ड होते हैं एंड लोकली प्रोड्यूस किए जाते हैं, लोकली कंज्यूम हो जाते हैं। ठीक है, एंड वो क्या करते हैं, इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं। जैसे इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स मीन्स यही यही प्रोड्यूस किया गया जो भी रॉ मटेरियल है, जैसे आपको वीट, यहीं का प्रोड्यूस किया हुआ वीट यूज करेंगे, यहीं का प्रोड्यूस किया हुआ किसी भी टाइप का दाल वगैरह यूज करेंगे अगर उनको मिक्सचर वगैरह बनाना है तो। ठीक है, अगर उनको कुकीज बनाना है तो यहीं वाला वीट यूज करेंगे, या फिर यहीं वाला आपका जो है फ्लोर यूज करेंगे। ठीक है, सो जो लोकल रॉ मटेरियल्स हैं वही यूज करेंगे, एंड लोकल जो लेबर है, ठीक है, उनको ही यूज करेंगे, कोई स्पेशलाइज्ड लेबर हायर नहीं करते वो। नाउ, सो ये क्या होता है, आपका जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होता है फेयरली लेबर इंटेंसिव होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू योर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि वाई इट इज कॉल्ड लेबर इंटेंसिव, बिकॉज यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं। ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल आर देयर हु आर अनएम्प्लॉयड, तो आप क्या कर सकते हो, उनको हायर कर सकते हो अपनी इंडस्ट्री में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, कि उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा एंड आपका जो भी प्रोडक्शन की एक्टिविटी है वो कैरी आउट हो जाएगी। ठीक है, बट क्या होता है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में क्या होगा, एज जब आपने फूड फैक्ट्री देखा होगा, वहां पे क्या होता है, लेबर बहुत कम होते हैं, वहां सिर्फ मशीनरीज होती है जो जो क्या कहते हैं, सारा काम कर देती है प्रोडक्शन का। ठीक है, वहां पे कुछ लोग होते हैं फॉर इंस्पेक्शन पर्पज के लिए, नॉट फॉर द परफॉर्मिंग द होल एक्टिविटी। ठीक है, फिर होल प्रोडक्शन शेड्यूल में काम नहीं करते हैं, दे आर फॉर सुपरविजन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्पर्स टू द रूरल एरियाज। क्या होता है कि आपका जो विलेज इंडस्ट्रीज होती है वो जो है रूरल एरियाज में डिस्पर्स्ड होती हैं, अलग अलग एरियाज में। कुछ लोग कुछ किसी अदर यूनिट में काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग अदर अदर जो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उसमें काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जनरली डिसेंट्रलाइज होता है। जैसे आपकी कंपनी क्या होती है, सेंट्रलाइज होती है, जो भी डिसीजन होता है एक जो उसका सीईओ है या मैनेजर देता है। बट यहाँ क्या होता है, सारी छोटी छोटी बहुत सारी बिजनेस यूनिट्स चल रही हैं, स्मॉल स्केल यूनिट चल रही हैं, तो ये क्या होती है, डिसेंट्रलाइज होती है, डिस्पर्स्ड होती है इन द रूरल एरियाज, एंड दे आर ससेप्टेबल टू द चेंज एंड हाईली रिएक्टिव एंड रिसेप्टिव। क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जो बिजनेस इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो ससेप्टेबल होती हैं चेंज से। ससेप्टेबल टू चेंज मीन्स चेंज की वजह से हो सकता है उनके उनके बिजनेस में इफेक्ट हो। ठीक है, उनको हाईली हाईली रिएक्शन फेस करना पड़े। देखो, बिकॉज ऑफ द कोविड, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कोविड लॉकडाउन, जो जितने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा सफर की हैं। ठीक है, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो सफरिंग बट दे कैन रिकवर समवॉट। ठीक है, रिकवर समवॉट, और ऑलरेडी दे हैव रिकवर्ड। ठीक है, बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो लॉस हुआ है वो अभी तक मतलब दे कांट एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट। ठीक है, नाउ कम्स टू द नेक्स्ट। समझ में आया अभी तक आप लोगों को? हैव यू अंडरस्टूड? इज देयर एनीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am.
Okay. Yes, ma'am. Okay. Now comes to the next, that is objectives of small scale industries. ठीक है. So what is the objective? The main objective is to generate the employment. ठीक है. क्या है, देखो हमारी जो भी यंगर यूथ है जो अनएम्प्लॉयड है वो जनरली कहाँ रहती है, रूरल एरियाज में, और व्हाट वी कैन से द सेमी अर्बन एरियाज में. ठीक है. सो अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहाँ ओपन करते हैं तो वी कैन जनरेट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. ठीक है. So this will generate the immediate and the large scale employment opportunities with relatively low investment, because SSI है, small scale industries को हम SS इंडस्ट्रीज है तो आपको इन्वेस्टमेंट की ज्यादा जरूरत नहीं है, और ये बेहद लेबर इंटेंसिव जॉब है, तो आपको बहुत सारे लेबर हायर करने पड़ेंगे. सो ये क्या करता है, बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है. सो इन दिस वे दिस विल इरेडिकेट द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम फ्रॉम द कंट्री. ठीक है. जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, लोग जो आइडल बैठे हुए हैं जिसकी वजह से चोरी चकारी ये सब काम करते हैं, ये सब क्या हो जाएगा, बंद होगा, कम होगा. नाउ दिस विल एनकरेज द डिस्पर्जल ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री. जैसे आपका मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज कहाँ है, गुजरात में यू कैन फाइंड आउट द इंडस्ट्री, आपका गुड़गांव में इंडस्ट्रीज है, आईटी इंडस्ट्री आपके हैदराबाद है, बैंगलोर में, मुंबई में समवॉट इंडस्ट्रीज आर देयर, कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इधर उधर हैं. ठीक है. बट बिकॉज ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या होगा, हर जगह इंडस्ट्रीज खुल सकती हैं. ठीक है. हर जो छोटे छोटे एरियाज में भी जो लोग रहते हैं वो एनकरेज होंगे कि हाँ वी कैन ऑल्सो ओपन द इंडस्ट्री एंड कैन रन. ठीक है. सो दिस विल ब्रिंग द बैकवर्ड एरियाज अंडर द मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट. सो बैकवर्ड एरिया में जो ऐसे गांव वाले एरियाज हैं, ठीक है, जहाँ पे हम इंडस्ट्री सेटअप नहीं कर सकते, बड़ी इंडस्ट्री सेटअप नहीं करते हैं लार्ज स्केल, सो वहाँ क्या कर सकते हैं लोग जो है खुद ही ऑर्गेनाइज होकर एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑर्गेनाइज करके एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या छोटे कुटीर उद्योग हैं, चार पापड़ चटनी ये सब के जो है इंडस्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं. सो बैकवर्ड एरियाज क्या हो जाएंगे, डेवलपमेंट के रीजन में आ जाएंगे. सो दिस विल प्रमोट द बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, बिकॉज देखो बहुत सारी ऐसे सिटीज हैं, बड़ी टायर वन सिटीज है जो ऑलरेडी डेवलप्ड हो गई और वहाँ और भी जो है इंडस्ट्रीज ओपन हो रही हैं तो वो और ही डेवलप हो रही है. जैसे आप यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ गुजरात. गुजरात में ऑलरेडी इतनी इंडस्ट्रीज हैं बट स्टिल अ लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज आर ओपनिंग इन द गुजरात, अभी भी ओपन हो रहे हैं. जैसे एक नया बना है आपका गिफ्ट सिटी बन रहा है. ठीक है. जहाँ पे आपका जो है फाइनेंशियल जितना भी मैटर है वो वहीं सॉल्व हो जाएगा, सारी इंडस्ट्रीज वहां सॉल्व हो जाएंगी, वहाँ टैक्स का जो प्रोसीजर है वो कम कर दिया, लैंड का रेट कम कर दिया, ताकि वहां पे बिजनेस अट्रैक्ट हो, मोर मोर इन्वेस्टमेंट आए, ज्यादा बिजनेसेस ओपन हो. बट हमको सिर्फ बड़े एरियाज में कवर नहीं जो लार्ज इंडस्ट्रीज है सिर्फ उनको ही फोकस नहीं करना है, हमको छोटे एरियाज को भी फोकस करना है, छोटे इंडस्ट्रीज को भी फोकस करना है. सो आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज क्या लाएगा, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट लाएगा. सो दिस विल डेवलप योर रूरल एरियाज, सेमी अर्बन एरियाज एंड ऑल्सो यू कैन से अर्बन एरियाज जो ऑलरेडी डेवलप हो रहे हैं. सो दिस विल इंश्योर द मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल वेल्थ, बिकॉज नेशनल वेल्थ जो है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका देखा जाए तो एक है मुंबई में बहुत अच्छा बिजनेस चलता है, आपका दिल्ली के आसपास के रीजन में अच्छा बिजनेस चलता है, वेस्ट बंगाल में चलता है, एंड साउदर्न एरिया की तरफ आपका चेन्नई में पोर्ट वगैरह है तो वहाँ बहुत अच्छा बिजनेस चलता है. बट क्या है, अदर एरियाज जो है, सेंट्रल इंडिया है, ठीक है, एंड अदर एरियाज लाइक योर आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, एंड योर कर्नाटका और एमपी, छत्तीसगढ़, यूपी, ठीक है, यहाँ पे बिहार. सो ये सारी इंडस्ट्रीज जो है, यहाँ पे राजस्थान है, सो ये सारी जगह पे भी हमको यहाँ से भी हमको नेशनल वेल्थ जो है जनरेट करना है. ठीक है. नाउ दिस विल एनकरेज द इफेक्टिव मोबिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज अनटैप्ड रिसोर्सेज, क्योंकि कंट्री के पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, आइदर इन द टर्म्स ऑफ व्हाट वी कैन से एचआर रिसोर्सेज की बात करें, चाहे हम जो रॉ मटेरियल जो माइनिंग क्वेरिंग से लाते हैं उस रिसोर्सेज की बात करें, चाहे हम ह्यूमन टैलेंट की बात करें. ठीक है. हर टाइप के रिसोर्सेज इंडिया में अवेलेबल है बट हम उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं. सो विद द यूज ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, और बाय सेटिंग अप द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हम जो ये अनटैप्ड रिसोर्सेज है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको इफेक्टिव वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, उसको हम मोबिलाइज कर सकते हैं. ठीक है. दिस विल इम्प्रूव द अल्टीमेटली क्या होगा, फाइनली ये सब चीजें होने के बाद जो जो पीपल है उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा कंट्री में. ठीक है. नाउ कम्स टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन द लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. सो क्या रिलेशनशिप होता है, फर्स्ट वन इज अ कॉम्पिटिटिव. सो कॉम्पिटिटिव क्या होता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होते हैं जनरली दे कांट कम्पीट विद द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. ठीक है. दोनों के बीच कोई कंपटीशन नहीं है. वाई दोनों के बीच क्यों कंपटीशन नहीं है, बिकॉज दोनों अपने अपने एरिया में सर्व कर रहे हैं. अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है तो लाइक वी कैन से टाटा है, रिलायंस है, वो अपने सेक्टर में बिजनेस कर रही हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है लाइक जिनका पिकल है, मिक्सचर का बिजनेस है, कुकीज का बिजनेस है, वो अपने सेक्टर में फोकस कर रही हैं. सो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं है. कंपटीशन इन द सेंस लाइक देखो अब रिलायंस जियो पिकल बनाने तो नहीं जाएगा. रिलायंस जियो क्या करेगा, अपना जो है नेट का जो सेक्टर है या उसने जो भी नेटवर्किंग का जो सेक्टर सेटअप किया है उसमें बिजनेस करेगा. एंड अदर रिलायंस के ट्रेंड्स हैं, रिलायंस मार्केट है, तो वो अपना अपना सेक्टर होता है उसमें ही फोकस करते हैं. ठीक है. तो कंपटीशन नहीं होता. नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री. सो बहुत सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो बेसिकली सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोवाइड करती हैं
व्हाट वी कैन से मीन्स दैट बेसिकली जो गैप होता है, ठीक है, गैप होता है बिटवीन द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, उसको जो होते हैं वो फुलफिल करते हैं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड व्हाट द कंज्यूमर नीड। ठीक है, इनके बीच में जो 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 गैप है, वो उस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या करते हैं, हम सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो सो दैट्स वाई जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है दे विल एक्ट लाइक अ सप्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री। सो कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री मीन्स ऐसी इंडस्ट्री जो ऐसे पार्ट्स प्रोड्यूस करती हैं जो रिक्वायरमेंट होती है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। सपोज कॉम्प्लीमेंट्री जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वो लेट अस सपोज हमने एग्जांपल के लिए पढ़ा था टायर। ठीक है, टायर पड़ा था एग्जाम्पल के लिए, तो टायर को क्या करेगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे आपका टाटा टाटा की ऑटोमोबाइल है, हुंडई की ऑटोमोबाइल है। ठीक है, सो लोग क्या करते हैं, टायर को वहां से खरीदते हैं, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वहां से खरीद के क्या करते हैं अपने ऑटोमोबाइल्स में लगाते हैं। सो ये क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्री मीन्स दे विल प्रोड्यूस सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स विच विल बी यूज बाय द लार्ज स्केल इंडस्ट्री इन देयर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी। ठीक है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमोबाइल, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ कुछ स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, विंडशील्ड्स, ठीक है, ये सारी चीजें वहाँ यूज होती है। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। ठीक है, सो आपकी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं अगर वो प्रॉपर इनिशिएटिव लेंगी, सो दे कैन अर्न व्हाट वी कैन से, दे कैन प्रोड्यूस अ गुड प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छे प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनको मार्केट में अच्छा सा सेल हो सकता है, जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ हो सकता है, कंपनी को प्रॉफिट होगा। सो अल्टीमेटली दे विल मेक दे कैन टेक अ इनिशिएटिव टू बिकम अ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सर्विंग इंडस्ट्रीज। सो सर्विंग या फिर सर्विस सेक्टर एज यू ऑल नो मीन्स बेसिकली टू प्रोवाइड द सर्विसेज। ठीक है, सो सर्विसेज में आप क्या कर सकते हो, जैसे जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है उन्होंने कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सर्विसिंग या रिपेयरिंग का काम दे सकते हो उनके लिए। ठीक है, सो दिस कम्स अंडर द सर्विसिंग इंडस्ट्री। सो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन बी ऑफ सर्विसिंग टाइप, जो क्या करेगा, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ है उस प्रोडक्ट की सर्विसेज या रिपेयरिंग के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सेटअप हो सकती हैं। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन योर लार्ज स्केल इंडस्ट्री एंड योर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, सो इन दिस वे दिस योर लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 2 comes to an end.